बीते 26 अक्टूबर की बात है। शाम के करीब 4 बजने वाले थे। निकिता तोमर अपनी सहेली के साथ परीक्षा देकर बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज से बाहर निकल रही थी। उनका पेपर 3:45 बजे खत्म हुआ ही था। निकिता बीकॉम ऑनर्स फाइनल ईयर की छात्रा थी और उसका पेपर भी अच्छा हुआ था। फिर भी वह सहेली से 1-2 सवालों के आंसर को लेकर संतुष्ट हो जाना चाहती थी। दोस्तों, आज हम क्राइम चैनल पर इस एग्ज़ाम की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एग्ज़ाम के बाद ही जो दिल दहला देने वाली कहानी आपके सामने आएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी शुरू करें उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। क्राइम कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे आपके मोबाइल पर आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स का जवाब मैं आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर निकिता तोमर की पूरी कहानी है क्या। दोनों सहेलियां पेपर में आए सवालों पर बात करते हुए कॉलेज के बाहर सड़क पर निकल आईं। सड़क पर कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। कॉलेज से परीक्षा देकर बाहर निकली छात्राओं के अलावा कुछ वाहन भी आ जा रहे थे। कुछ छात्राओं को उनके घर वाले लेने आए हुए थे, कुछ अपने खुद के वाहन से आई थी और कुछ ऑटो रिक्शा वगैरह लेकर जा रही थी। निकिता को कॉलेज से लेने के लिए उसका भाई नवीन आने वाला था और इसीलिए वह अपनी सहेली के साथ सड़क पर एक तरफ खड़ी होकर भाई का इंतज़ार करने लगी। उन्हें खड़े हुए 1-2 मिनट ही हुए थे कि वहाँ पर एक कार आकर रुकी। कार में 2 युवक सवार थे। एक गाड़ी चला रहा था, दूसरा उसके पास वाली सीट पर बैठा था। कार से एक युवक तेजी से निकला और निकिता की तरफ बढ़ा। निकिता उस युवक को देखकर घबरा सी गई। वह उसे पहले से जानती थी लेकिन उससे नफरत करती थी। युवक को अपनी तरफ आता देखकर वह तेजी से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन युवक ने उसे पकड़ लिया और खींचकर कार की तरफ ले जाने लगा। युवक की मदद के लिए कार चला रहा उसका साथी भी आ गया था। निकिता भले ही घबराई हुई थी लेकिन उसने साहस से दोनों युवकों का मुकाबला किया और खुद को उसके चंगुल से छुड़ा लिया। निकिता की सहेली और कुछ दूसरी छात्राओं ने भी निकिता को युवक से बचाने की कोशिश की। निकिता के अपहरण में कामयाब नहीं होने पर उस परिचित युवक ने अपनी पैंट की जेब से देसी पिस्तौल निकाली और उसे गोली मार दी। गोली उसके बाएं कंधे से छाती को चीरती हुई बाहर निकल गई। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर गई और जमीन पर खून बहने लगा। निकिता के गिरते ही दोनों युवक उसी कार में बैठकर फरार हो गए। निकिता को गोली मारने के दौरान कॉलेज से परीक्षा देकर निकल रही छात्राएं डर के मारे इधर उधर छिप गईं। यह घटना हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ शहर की है। शहर में दिन दहाड़े कॉलेज के बाहर छात्रा को गोली मारे जाने की घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। निकिता की सहेली की गुहार पर कुछ लोग लहूलुहान हालत में पड़ी निकिता को उठाकर अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने उसे देखा तो ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब जब उसे अस्पताल लाया गया था तब उसकी मौत हो चुकी थी। पता चलने पर निकिता के माता पिता और भाई भी अस्पताल पहुंच गए। उसकी मौत का पता चलने पर उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वे लोगों से पूछ ही रहे थे कि सब कैसे हुआ, क्या हुआ। निकिता के साथ की छात्राओं ने उन्हें सारी बात बताई तो पूरे अस्पताल में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंची। मामला संगीन था। पुलिस के उच्चाधिकारी भी पहले मौके पर और फिर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने निकिता के घर वालों को ढांढस बंधाया, फिर उनसे हत्यारों के बारे में पूछा। अधिकारियों के कहने पर निकिता के भाई ने तौसीफ और एक अन्य युवक के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत दी। शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया और निकिता का शव पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने मौके से कुछ साक्ष्य भी जुटाए। जिन लोगों ने निकिता की हत्या होते देखी थी उनसे पूछताछ भी की गई। क्राइम ब्रांच ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी।
घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई। फुटेज में पुलिस को कार का नंबर भी मिल गया। इसके अलावा निकिता के अपहरण का प्रयास और उसमें नाकाम रहने पर उसे गोली मारने का सारा घटनाक्रम भी कैमरे में कैद हो चुका था। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी, लेकिन पुलिस को निकिता की हत्या के आरोपी तौसीफ और उसके साथी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था। इसीलिए अधिकारियों ने निकिता के पिता मूलचंद तोमर को विश्वास में लेकर निकिता की हत्या के कारणों के बारे में पूछा। निकिता के घर वालों ने रोते सुबकते हुए पुलिस को बताया कि सोहना इलाके के रोज का मेव का रहने वाला तौसीफ उसे स्कूल के समय से ही परेशान करता था। तौसीफ ने 2018 में भी उसका अपहरण किया था। उस समय बल्लभगढ़ शहर थाना पुलिस में तौसीफ के खिलाफ अपहरण का मामला भी दर्ज कराया गया था। हालांकि निकिता को पुलिस ने 2 घंटे बाद ही बरामद कर लिया था। बाद में बेटी की बदनामी के डर से उन्होंने राजीनामा कर लिया और इसके बाद भी वह निकिता से दोस्ती के साथ धर्म बदलने का दबाव बना रहा था। पुलिस को तौसीफ के परिवार के बारे में पता चला कि वह हरियाणा के रसूखदार राजनीतिक परिवार का लड़का है। उसके दादा कबीर अहमद पूर्व विधायक रह चुके हैं। चचेरा भाई आफताब आलम इस समय हरियाणा के मेवात जिले की नूह सीट से कांग्रेस का विधायक है। तौसीफ के चाचा और आफताब के पिता खुर्शीद अहमद हरियाणा की हुड्डा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तौसीफ के चाचा जावेद अहमद सोहना विधानसभा सीट से बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। आरोपी भले ही राजनीतिक रसूख वाला था, लेकिन कानून की नज़र में अपराध आखिर अपराध ही होता है। फिर उसने तो जघन्य अपराध किया था, और वह भी दिन दहाड़े खुलेआम। इसी चुनौती के बीच पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह के निर्देश पर आरोपियों की तलाश में 10 टीमें बनाई गई। तौसीफ के मोबाइल को सर्विलांस पर ले लिया गया। उसने मोबाइल बंद नहीं किया था। वह लगातार अपने आकाओं से बात कर रहा था, इसलिए पुलिस को उसकी लोकेशन मिलती रही। पुलिस ने बल्लभगढ़ से लेकर फरीदाबाद और पलवल से लेकर नूह तक भागा दौड़कर तौसीफ को रात को ही नूह से गिरफ्तार कर लिया। जाकिर का बेटा तौसीफ आजकल गुड़गांव जिले के सोहना कस्बे के कबीर नगर में रहता था। तौसीफ से पूछताछ में पता चला कि वारदात में उसके साथ नूह के रेवासन गांव का रहने वाला रेहान भी था। पुलिस ने रेहान को भी रात को ही धर दबोचा। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हापुड़ के गांव रघुनाथपुर के रहने वाले मूलचंद तोमर कोई 25 साल पहले बल्लभगढ़ शहर आकर बस गए थे। अब वे सेक्टर 23 के पास एक सोसाइटी में परिवार के साथ रह रहे थे। परिवार में पत्नी विजय देवी, बड़ा बेटा नवीन और छोटी बेटी निकिता ही थे। मूलचंद बल्लभगढ़ में ही एक कंपनी में नौकरी करते थे। घर में सुख सुविधाओं के साथ हर तरह की मौज थी, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। बेटा नवीन बीटेक की पढ़ाई करने के बाद सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। निकिता ने भी 5वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई बल्लभगढ़ में सोहना रोड पर स्थित रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से की थी। तौसीफ भी उसी स्कूल में पढ़ता था। वह यहाँ हॉस्टल में रहता था और निकिता से 1 क्लास सीनियर था। निकिता उसे जानती नहीं थी। एक बार उसने खुद ही अपना परिचय राहुल राजपूत के रूप में दिया। तब निकिता उसे राहुल के नाम से जानने लगी थी, लेकिन उसकी राहुल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाद में निकिता को पता चल गया था कि राहुल का असली नाम तौसीफ है, और इसके बाद उससे वह खफा रहने लगी। सन 2017 में निकिता ने 12वीं की परीक्षा 95% अंकों से पास की और इसके बाद उसने बीकॉम करने के लिए शहर के अग्रवाल कॉलेज में प्रवेश ले लिया। तब तक निकिता की उम्र 17 से 18 साल हो चुकी थी। तौसीफ उससे 1-2 साल बड़ा था। स्कूली परीक्षा पूरी करने के बाद वह फिजियोथेरेपी का कोर्स करने लगा था। अब वह अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था और तौसीफ के मन में स्कूल के समय से ही निकिता के प्रति आकर्षण था। वह उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन निकिता उससे पहले बोले गए झूठ से बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वैसे भी निकिता इस तरह की लड़की नहीं थी
दोस्ती व प्यार के चक्रों से वह कोसों दूर रहती थी और पढ़ लिख कर एक अफसर बनना चाहती थी। सन 2018 में निकिता कॉलेज में प्रथम वर्ष में पढ़ रही थी। उस साल 3 अगस्त को तौसीफ निकिता की 3-4 सहेलियों को कार में बैठाकर बल्लभगढ़ छोड़ने जा रहा था। उसने निकिता से भी कार में साथ चलने को कहा, लेकिन निकिता ने साफ मना कर दिया, तो उसने उसे जबरन कार में बैठा लिया। निकिता ने इसलिए ज़्यादा विरोध नहीं किया क्योंकि उसकी सहेलियां भी उसके साथ थीं। कुछ दूर आगे जाकर तौसीफ ने बहाना बनाकर सहेलियों को कार से उतार दिया और निकिता को कार में ले जाकर अगवा कर लिया। निकिता के घर वालों को पता चला तो उन्होंने बल्लभगढ़ सिटी थाने में तौसीफ के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उस समय पुलिस ने भागदौड़ करके 2 घंटे में ही निकिता को बरामद कर लिया था। उस समय अपहरण के आरोपी तौसीफ के घर वालों ने तोमर परिवार पर दबाव बनाया और वादा किया कि भविष्य में वह निकिता को कभी परेशान नहीं करेगा। निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने आरोपी के घर वालों के दबाव और सामाजिक बदनामी के डर से उनसे समझौता कर लिया था। बाद में पुलिस ने निकिता अपहरण केस की फाइल भी बंद कर दी। तौसीफ का कुछ नहीं बिगड़ा तो उसके हौसले बढ़ गए। वह निकिता से दोस्ती करना चाहता था, साथ ही उसका धर्म भी परिवर्तन कराकर उससे शादी की इच्छा भी रखता था। इसके लिए उस पर बार बार दबाव डाल रहा था, जबकि निकिता उसे पहले ही दुत्कार चुकी थी। एक तरफा प्यार में मात खाए तौसीफ ने निकिता के अपहरण की योजना बनाई। इसी योजना के तहत उसने अपने रिश्तेदार की मार्फत नूह इलाके के रहने वाले अजरुद्दीन नामक युवक से देसी पिस्तौल हासिल की। उसने निकिता के बारे में सारी सूचनाएं जुटाई कि उसकी परीक्षाएं कब कब हैं और वह कॉलेज कब कब आती जाती है। उसे पता चला कि 26 अक्टूबर को निकिता की परीक्षा है और वो दोपहर करीब 3:45 बजे परीक्षा देकर कॉलेज से बाहर निकलेगी। इसी हिसाब से वह अपने साथी रेहान के साथ कार से तय समय पर अग्रवाल कॉलेज के बाहर पहुंच गया। कार रेहान चला रहा था और तौसीफ उसके पास वाली सीट पर बैठा हुआ था। निकिता पेपर देकर कॉलेज से अपनी सहेली के साथ बाहर निकली। तभी तौसीफ ने कार के पास ले जाकर रुकवाई और खुद कार से उतरकर निकिता को कार की तरफ खींचकर अपहरण करके ले जाने का प्रयास किया, लेकिन निकिता साहस दिखाते हुए उसके चंगुल से निकल गई और इससे तौसीफ बौखला गया। वह हर कीमत पर निकिता को हासिल करना चाहता था। अपने मंसूबों पर पानी फिरता देखकर उसने जेब से देसी पिस्तौल निकाली और निकिता पर फायर कर दिया। गोली उसके बाएं कंधे से छाती को चीरते हुए निकल गई और इससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। निकिता की हत्या का पता चलने पर वारदात के दूसरे दिन 27 अक्टूबर को बल्लभगढ़ में लोगों में आक्रोश छा गया। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग को लेकर निकिता के परिजनों के साथ विभिन्न संगठनों के लोगों ने सुबह से शाम तक शहर में कई जगह पर जाम लगा दिए। सुबह 9 बजे सोहना रोड पर जाम का सिलसिला शुरू हुआ। शहर में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए जाने लगे। लोगों ने हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की और बाद में लोग सोहना पुल के पास धरना देकर बैठ गए। दूसरी तरफ गुस्साए लोग बीके अस्पताल पहुंच गए। वहां काफ़ी देर तक शव मिलने का इंतजार करते रहे। पोस्टमार्टम के बाद भी जब पुलिस प्रशासन की ओर से निकिता के घर वालों को शव नहीं दिया गया तो लोगों में गुस्सा भड़क उठा। बीके अस्पताल चौक पर लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। लोगों ने इसे लव जिहाद का मामला बताया। गुड ईयर के पास नेशनल हाईवे पर भी जाम लगाया गया। शहर में जगह जगह जाम लगाकर प्रदर्शन करने का सिलसिला करीब 8 घंटे तक चलता रहा। इस दौरान पूरे शहर में जगह जगह पुलिस तैनात रही और शाम करीब 4:30 बजे पुलिस ने निकिता का शव उसके घर वालों को सौंपा। निकिता के पिता ने प्रशासन के सामने 4 मांगें रखी। इनमें परिवार की सुरक्षा, SIT से जांच और मामले की जल्द सुनवाई आदि शामिल थी। अधिकारियों ने ये मांगें मान ली और इसके बाद अधिकारियों के आश्वासन पर जाम लगाने और प्रदर्शन करने का सिलसिला थमा। बाद में शाम को ही परिजनों ने निकिता के शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
इससे पहले पुलिस ने निकिता की हत्या के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। मामला तूल पकड़ने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने निकिता हत्याकांड की जांच एसआईटी को सौंप दी है। एसपी क्राइम अनिल कुमार के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। गृह मंत्री ने पुलिस कमिश्नर को पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने के निर्देश भी दिए। हरियाणा के परिवहन मंत्री और बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा ने बीके अस्पताल जाकर निकिता के पिता मूलचंद तोमर से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि हत्या में आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। वारदात के तीसरे दिन 28 अक्टूबर को इस मामले को लेकर हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक खूब बवाल मचा। निकिता के पिता मूलचंद तोमर के पैतृक गांव हापुड़ के रघुनाथपुरा में पंचायत हुई। इसमें निकिता के बड़े भाई नवीन ने हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की मांग देने की गुहार लगाई। बाद में पंचायत के लोगों ने एसडीएम को अपनी मांगों की ज्ञापन सौंप दिया। एसआईटी ने हत्याकांड की जांच शुरू कर दी। टीम इंचार्ज एसपी अनिल कुमार ने अधिकारियों के साथ निकिता के पिता से मिलकर जरूरी जानकारियां हासिल की। अनिल कुमार ने उन्हें विश्वास दिलाया कि मामले में सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और हर हाल में परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। इस दौरान निकिता के घर वालों ने सत्तारूढ़ दल के नेताओं और जिला उपायुक्त यशपाल यादव को खूब खरी खोटी सुनाई। उनका कहना था कि एक दिन पहले वे बेटी का शव लेने के लिए दिन भर इंतजार करते रहे और पुलिस उन्हें शव देने को तैयार ही नहीं थी। तब आप लोग कहाँ थे? परिवार की महिलाओं ने सवाल किया कि जब सरकार बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती तो उन्हें कोख में ही मारने की इजाज़त क्यों नहीं दे देती। हत्या के आरोपी तौसीफ ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया कि निकिता ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था और इसलिए उसने फैसला किया कि वह मेरी नहीं हो सकती तो उसे किसी दूसरे का भी नहीं होने दूंगा। उसने बताया कि 2018 में भी उसने शादी की नीयत से ही निकिता का अपहरण किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई कार और देसी पिस्तौल भी बरामद कर ली। इस हत्याकांड को लेकर बल्लभगढ़ शहर में विरोध प्रदर्शन होता रहा। एबीवीपी ने अग्रवाल कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ता सुबह 11 बजे से लेकर रात को भी धरने पर बैठे रहे। एनएसयूआई ने फरीदाबाद में जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर नारेबाजी लगाई। कार्यकर्ताओं ने दोषियों को फांसी की सजा की मांग की। पलवल में सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन कर जुलूस निकाला। हाईवे पर जाम भी लगाया गया। राजस्थान सहित देश में कई हिस्सों में निकिता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किए गए और जुलूस निकाले गए। विभिन्न संगठनों का धरना प्रदर्शन 29 अक्टूबर को भी चलता रहा। निकिता को न्याय दिलाने के लिए कर्णी सेना भी मैदान में कूदी। कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पाल अम्मू निकिता के निवास पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि खून के बदले खून चाहिए। मामले की फास्ट ट्रैक अदालत में 1 महीने में सुनवाई पूरी कर हत्यारों को फांसी दी जाए। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी तोमर के मकान पर पहुंचकर सांत्वना दी। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट कर निकिता को झांसी की रानी और रानी पद्मावती की तरह बहादुर बताया तथा भारत सरकार से निकिता को देवी नीरजा की तरह ब्रेवरी अवार्ड देने की मांग भी की। वारदात के 11 दिन बाद ही 6 नवंबर को पेश की गई चार्जशीट में पुलिस ने हालांकि लव जिहाद का जिक्र नहीं किया था। इसका कारण रहा कि पुलिस को तब तक निकिता और तौसीफ के मोबाइल की जांच रिपोर्ट नहीं मिली थी। पुलिस यह पता लगा रही है कि तौसीफ ने 2018 के बाद कब कब निकिता को फ़ोन किया और दोनों के बीच कितने कितने समय पर बात हुई। जांच में लव जिहाद की बात सामने आने पर उसे पूरक चार्जशीट में शामिल कर अदालत में पेश किया जाएगा। चार्जशीट में कहा गया है कि तौसीफ ने वारदात से 2 दिन पहले कॉलेज के आसपास रेकी की थी। इस दौरान उसने यह पता किया था कि निकिता परीक्षा देने कब और किसके साथ आती है,
कितने बजे कॉलेज से निकलती है और किसके साथ आती है। वर्ष 2018 में तौसीफ की ओर से किए गए निकिता के अपहरण का जिक्र भी चार्जशीट में किया गया है। इस मामले की दोबारा नए सिरे से जांच पूरी होने के बाद पूरक चार्जशीट भी पेश की जाएगी। पुलिस ने इस मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के लिए भी अदालत से अनुरोध किया है। तो दोस्तों, ये थी एक मासूम लड़की की मौत की दर्दनाक कहानी। तो कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।